गुड मॉर्निंग। देखो अपने यूनिट सेकंड चल रही थी है ना, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, अब यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट सेकंड का देखो नाम क्या है, हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड। ये आप लोगों को क्या है, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद में कौन कौन से आप लोगों के हैं उनकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, किस तरीके से अपन इनकी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, नोमेनक्लेचर के बाद में 1 बाय 1 क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या क्या होती हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। ठीक है, तो वो कंटिन्यू देखो, इसमें वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, 5-7 कंपाउंड दे रखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है और क्या करना है, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी एसिडिटी बेसिसिटी, जो भी जनरल कैरेक्टर होते हैं, एरोमेटिसिटी वगैरह, वो क्या पढ़ेंगे अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है, अपन क्या पढ़ते हैं कि कोई भी अगर साइक्लिक कंपाउंड हो, है ना, जैसे कोई भी कार्बन है ना, कार्बन अगर श्रृंखला में अगर हाइड्रोकार्बन हो, उनके अगर दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए, दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला जो साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में केवल एक ही प्रकार के एटम प्रेजेंट है, लाइक एज कार्बन, तो अपन इसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। समझ में आ रही मेरी बात। अगर उस होमोसाइक्लिक रिंग में एक या एक से अधिक कोई भी हेट्रो एटम आ जाए, तो अपन उसे क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर क्या ये वाली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हेट्रो एटम आने के बाद में उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, है ना, एरोमेटिक हो, वो उसकी नेचर एरोमेटिक नेचर का हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो परिभाषा क्या हो गई, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम प्रेजेंट हो और साथ के साथ वो एरोमेटिक कैरेक्टर भी रखता हो, क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। समझ में मेरी बात है। ठीक है, क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे लिखो, सेम एटम containing cyclic compounds are called homocyclic compounds। क्लियर, सेम एटम कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स आर कोल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, व्हेन इन द साइक्लिक रिंग 1 और मोर हेटेरो एटम will become, then compound is called heterocyclic compound। ठीक है, क्लियर, क्या क्या कहलाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज देखो, द हेट्रोसाइक्लिक, यहीं पे लिख देती हूँ, देखो इस चीज को, कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एंड यहाँ से लिखती हूँ, दैट मीन्स, इधर देखो, दैट मीन्स द हेट्रो एटम
द हेटेरोएटम कंटेनिंग cyclic compound that means the heteroatom containing cyclic compounds which are also have aromatic character is called हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो गया, एक तो हो गया हेटेरोएटम, है ना, इन साइक्लिक रिंग। क्लियर? एक तो क्या हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट हेटेरोएटम, बात समझ में आई? ठीक है, और दूसरा क्या हो गया एरोमेटिक कैरेक्टर। क्लियर? एक तो क्या हो गया हेटेरोएटम हो गया जो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, और एक क्या हो गया एरोमेटिक कैरेक्टर। अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हो तो उन कंपाउंडों को अपन क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर ये मेरी बात? ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर? क्या अब इनमें क्या हो, एक ही एक से अधिक हेटेरोएटम प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर ये चीज़? ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, दैट मीन्स इट विल बी इन 5 मेंबर और 6 मेंबर। क्लियर? क्या मेरी बात, ये 5 मेंबर भी हो सकते हैं और ये 6 मेंबर रिंग कंटेनिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखूँ मैं, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग और द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी, है ना, ऐसे लिख देती हूँ इसको, कैन बी 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग और 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग compounds. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और फॉर एग्जाम्पल ये। क्लियर? क्या ये क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब देखो ये 5 मेंबर है, ये भी 5 मेंबर है, ये भी 5 मेंबर है, और ये कैसा है 6 मेंबर है। बताओ यहाँ पे हेटेरोएटम क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हेटेरोएटम क्या है, सल्फर। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे हेटेरोएटम क्या है, नाइट्रोजन। बात क्लियर ना? तो ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, मैंने देखा 5 मेंबर भी हो सकते हैं और 6 मेंबर भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है देखो हेटेरोएटम सेम ही हो। ठीक है, मैंने देखो अलग अलग हेटेरोएटम लिखे हैं, 2 में नाइट्रोजन लिखा है, 1 में सल्फर लिखा, 1 में ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, फॉस्फोरस सेलेनियम ये भी होते हैं हेटेरोएटम, समझ में? अब तो ऐसे कंपाउंड भी ज्ञात हो चुके हैं जिनमें सल्फर सेलेनियम ये भी हेटेरोएटम, सिलिकॉन वगैरह हेटेरोएटम के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। लेकिन देखो आप लोगों के सिलेबस में वो चीज़ नहीं है, तो अपन उसको नहीं पढ़ेंगे। जो आप लोगों के सिलेबस में है अपन उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या था इनका
जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, वो सब चीज़ है ना। यहाँ से आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, है ना, ये कुछ भी नहीं पूछता है, पूछने के लिए इसमें बहुत सारा कुछ है, तो वही चीज़ पूछेगा, है ना। इससे भी इम्पोर्टेंट, कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट देखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो अपन नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखो नॉर्मली तो क्या है कि जो अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनको उनके ट्राइवल नेम से ही जाना जाता है ना। लेकिन फिर भी किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए IUPAC ने अपना नियम दिए हैं जिनके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उनको नाम लिख सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि इनको जर्नल नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा था ये वाला कंपाउंड है ना, इसको क्या कहते हैं, ये इस तरीके से इसको कहते हैं पायरोल। समझ में आ रही है। मैंने ये कंपाउंड लिखा था, इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड भी लिखा था, इसको क्या कहते हैं, थायोफेन। समझ में आ रही है। दूसरा देखो ये कंपाउंड भी लिखा था, इसको क्या कहते हैं, पिरिडीन। ये क्या है, इनके ट्राइवल नेम है, ये IUPAC नेम थोड़ी है इनके, ये क्या है, इनके ट्राइवल नेम है। तो ट्राइवल नेमों से तो अपन इसको देखो पायरोल बोलते हैं 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, 5 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को फ्यूरेन कहते हैं, 5 मेंबर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को थायोफेन कहते हैं, और 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को पिरिडीन कहते हैं। बात समझ में है क्या, ठीक है। ये तो था क्या, नॉर्मली इनके ट्राइवल नेम। अब अपन इनके IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि कई बार है ना, जहाँ से इसको खोजा, किसने खोजा, साइंटिस्ट ने या फिर किस जगह से इनको मिला, तो ट्राइवल नेम इनके अलग अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, क्लियर ना। अपने जैसे खुद के नाम पे कोई दे दिया, उस जगह जहाँ से मिला वहाँ से कोई दे दिया, ठीक है। तो IUPAC क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होना चाहिए हर किसी कंपाउंड की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अपन उसे क्या कहते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब देखो IUPAC नोमेनक्लेचर फॉलो फॉलोइंग रूल्स, है ना। पहला रूल देखो IUPAC नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर ये कहता है कि अगर कोई भी कंपाउंड, जैसे मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, या तो 5 मेंबर होते हैं या 6 मेंबर होते हैं, तो अपन 2 की बात करेंगे, 5 मेंबर की बात करेंगे और 6 मेंबर की बात करेंगे। तो 5 मेंबर रिंग हेटेरोएटम कंटेनिंग कंपाउंडों का जब भी नाम लिखा जाता है ना, तो उनके लिए अपन ओल लिखते हैं एज ए सूफिक्स, है ना। और 6 मेंबर वाले कंपाउंड के लिए इन लिखते हैं एज ए सूफिक्स। बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ड्यूरिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ड्यूरिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर we will write all as a suffix for 5 membered ring containing heteroatom, है ना, and in as a
suffix for 6-membered ring containing heteroatom। देखो फर्स्ट रूल मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग द IUPAC नोमेनक्लेचर वी विल राइट ऑल एज ए सुफिक्स फॉर 5-membered एज दो बार लिख देना, एज ए है ये सुफिक्स फॉर 5-membered रिंग कंटेनिंग हेटेरोएटम, है ना, क्लियर। दूसरा क्या लिखा, इन एज ए सुफिक्स फॉर 5-membered रिंग कंटेनिंग हेटेरोएटम, क्लियर ये मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट ये है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका ये है ना, और ये है, ये 6-membered हो गया, वो 5-membered हो गया, समझ में ही मेरी बात है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे अपन, ए जोल, है ना, इसको क्या कहेंगे, इधर देखना, ए जोल, इधर इसका नाम क्या हो जाएगा, ए जोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए जीन। बात समझ में आ रही है, नाम देखो किससे बना है, ये एजा प्लस इन से, ठीक है, ये किससे बना है, एजा प्लस ओल से। आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को अपन, समझ में मेरी बात है, ठीक है, इस तरीके से करना है, क्लियर ये, ठीक है। ऐसे लिख दूँ मैं, क्या लिखूँगी इसे, ऑक्साजोल, ठीक है। नेक्स्ट लिखूँ मैं, इसको क्या लिखूँगी, थायोल, है ना, क्लियर, क्या नाम क्या लिखूँगी, थायोल, समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लिखा जाता है, इसका नाम लिखा जाता है, बात क्लियर क्या इतनी, ठीक है, क्लियर। अपन फ्यूरेन को क्या लिखेंगे, ऑक्सोल, ठीक है, फ्यूरेन को क्या लिखेंगे, ऑक्सोल, ठीक है, OXOLE ना, स्पेलिंग इस कैसे आएगी, OXOLE, ठीक है। इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, इनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखो, अब देखो क्या हो, यदि रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट हो तो हेटेरोएटम का क्या लिखते हैं, जब भी नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स लिखते हैं, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखना इधर, जैसे दूसरा पॉइंट, दूसरा रूल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ड्यूरिंग द nomenclature, in heterocyclic compound during the nomenclature we will write prefix for the हेटेरोएटम, है ना, फॉर द हेटेरोएटम, क्या लिखा मैंने, इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर वी विल राइट प्रीफिक्स फॉर द हेटेरोएटम। फॉर एग्जाम्पल if nitrogen is present then we will write एजा, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, एजा। व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन वी विल राइट ऑक्सा,
देन सल्फर इज प्रेजेंट, वी विल राइट थाया। समझ में आ रही है? क्लियर ये चीज़? ठीक है। देखो अब इससे पहले लिखा था ये, इसका नाम अपन क्या बोल रहे थे? एजोल, है ना? तो नाइट्रोजन है एजा प्लस ओल, नाम क्या हो जाएगा? एजोल। ठीक है। नेक्स्ट देखो मैंने लिखा ये, इसका नाम क्या होएगा? ओक्सा प्लस ओल, ऑक्सोल। ठीक है। फिर लिखा ये थाया प्लस ओल, थायोल। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से इनका नाम लिखा जाएगा। क्लियर? ऐसे देखो लिखा था 6 मेंबर्ड, है ना? ये इसे क्या बोलेंगे? एजा। नाइट्रोजन को एजा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? एजीन। बात समझ में आई इतनी? ये क्या हो जाएगा? इसका सेकंड रूल हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखो तीसरा रूल, दूसरा कंप्लीट। देखो देखो तीसरा रूल नंबर 3 मैं लिखूं, इफ more than same kind of heteroatom when, मैंने क्या लिखा? सॉरी, इफ more than same kind of heteroatom is present in the cyclic ring, then during the nomenclature we will write di tri, we will write di tri tetra penta etc for लिखो एक्सेट्रा एज ए प्रीफिक्स 4 2 3 4 एंड 5 हेट्रो, लिखो मैं यहाँ पे सेम काइंड ऑफ हेट्रोएटम, है ना? क्या लिखेंगे? इफ मोर देन सेम काइंड ऑफ हेट्रोएटम इज प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग, देन ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर वी विल राइट डाई टाई टेट्रा पेंटा एक्सेट्रा एज ए प्रीफिक्स फॉर 2 3 4 एंड 5 सेम काइंड ऑफ हेट्रोएटम रेस्पेक्टिवली, है ना? क्लियर मेरी बात? ठीक है। उनके नाम से पहले अपन क्या लिखते हैं? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना? 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई, 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा, 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंटा। ये वर्ड लिखे जाते हैं, समझे? जैसे मैं लिख दूं ये, समझ में आ रही है?
मैंने लिख दिया ये, है ना, या फिर मैं लिख दूँ ये इस तरीके से, दो दो लिखे हैं ना, समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोल लूँगी, डाई एजीन। इसको क्या बोलूँगी, डाई एजोल। इसको भी क्या बोलूँगी, डाई एजीन। अब कन्फ्यूजन क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर वाले को भी डाई एजीन बोला और नीचे वाले को भी क्या बोला, डाई एजीन बोला। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, देखो मैंने क्या करा, ऊपर वाले को भी डाई एजीन बोला और नीचे वाले को भी डाई एजीन बोला। समझ में आया? ठीक है। अब देखो सेम तो नहीं हो सकते, ये तो अलग अलग हैं। समझ में आ रही? देखने से पता पड़ रहा है कि ये अलग अलग हैं। एक तो नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो इनको किस तरीके से नाम देते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट। चौथा रूल देखो, चौथा रूल देखना, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चौथा रूल आया। और चौथा रूल क्या कहता है, इफ in the ring same kind of heteroatom, है ना, same kind of heteroatom is present, then numbering should be takes place as heteroatom contain lowest number, है ना, क्लियर? क्या हेटेरोएटम कंटेन लोवेस्ट नंबर। देखो मैंने क्या लिखा, इफ इन द रिंग सेम काइंड ऑफ हेटेरोएटम इज प्रेजेंट देन नंबरिंग शुड बी टेक्स प्लेस एज हेटेरोएटम कंटेन लोवेस्ट नंबर। क्लियर? क्या? ठीक है। एंड ऑल्सो अदर हेटेरोएटम also contain lowest numbering and their numbering write the name, write the before the name of the compound। कब लिखेंगे उसे? कंपाउंड से पहले। जैसे मैंने लिखा ये, जो आपको इससे पहले बताया था, और मैंने लिखा ये, है ना। देखो इसको क्या नाम दूंगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग दूंगी। इसको देखो ना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रही है? देखो इधर, देखो 1 2 3 4 लोवेस्ट नंबर मिला। इधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4 लोवेस्ट नंबर मिला। दोनों तरह से कर सकते हैं,
सेम नंबरिंग आएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,4-डाई एजीन। बात क्लियर? इसको देखो 1 2 3 4 5 6, देखो इधर से नंबरिंग कर लिया, अब इधर से देखना 1 2 3 4 5। बताओ इधर से जाए तो 5, इधर से जाए तो 3, तो अपन किस तरह से मूव करेंगे जिधर से लोवेस्ट नंबरिंग मिले। क्लियर ये चीज़ भी? देखो नाम क्या लिखूँ 1,3-डाई एजीन। क्लियर क्या ये बात भी? मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ये 1,4-डाई एजीन है और वो क्या है 1,3-डाई एजीन है। बात समझ में आई इतनी? क्लियर ये चीज़? ठीक है, इनके नोमेनक्लेचर इस तरीके से करी जाएगी। ये कब बात? जब हेट्रोएटम सेम काइंड ऑफ हेट्रोएटम प्रेजेंट हो। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अगर डिफरेंट हेट्रोएटम प्रेजेंट हो तो अपन उनकी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। अब समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, देखो नेक्स्ट रूल देखना। देखो अगर डिफरेंट हेट्रोएटम प्रेजेंट हो, है ना, सेम काइंड ऑफ हेट्रोएटम ना हो और डिफरेंट हेट्रोएटम हो, तो अपन क्या करते हैं उस हेट्रोएटम को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उस हेट्रोएटम को प्रायोरिटी देते हैं जो हाईएस्ट ग्रुप से क्या रखता है, बिलोंग करता है। ठीक है, क्या करेंगे अपन, जो हाईएस्ट ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। समझ में एक चीज़? दूसरी चीज़ क्या कि हाईएस्ट ग्रुप से बिलोंग करने वाले अगर दो प्रेजेंट हो, मतलब दो हेट्रोएटम प्रेजेंट हो, तो अपन उनकी प्रायोरिटी जो है ना, उनकी जो नंबरिंग है अपन कैसे करते हैं, उनको प्रायोरिटी अपन कैसे देते हैं, सबसे पहले जो लेस एटॉमिक नंबर रखता है उसको प्रायोरिटी देंगे और जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखेगा उसे कम प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर क्या? समझ में? जैसे ऑक्सीजन और सल्फर दोनों है तो ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर सल्फर है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हुए तो ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर नाइट्रोजन। मेरी बात समझ में? ऑक्सीजन और फॉस्फोरस दोनों प्रेजेंट हुए तो ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर फॉस्फोरस। बात क्लियर क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो इधर 5वां रूल मैं यहाँ पे लिखूँ, व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ हेट्रोएटम, ई भी है यहाँ पे ना, हेट्रोएटम इज प्रेजेंट, then नंबरिंग नहीं, प्रायोरिटी देंगे तो नंबरिंग कर सकते हैं ना। then heteroatom gets priority which have, मैं लिखूँ which belong to the highest group है, which belong to the highest group। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, when more than one kind of heteroatom is present then heteroatom gets priority which belong to the highest group। समझ में मेरी बात है? ठीक है, for example ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर
नाइट्रोजन। ठीक है, ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट देखो इसी रूल में, इफ हेट्रोएटम belongs to the same group, then heteroatom gets priority which have lowest, या मैं लिखूँ लीस्ट, लोवेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, क्या लिखूँ, लीस्ट एटॉमिक नंबर टू द सेम ग्रुप हेट्रो एटम। समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ हेट्रो एटम इज प्रेजेंट देन हेट्रो एटम गेट्स प्रायोरिटी विच बिलोंग टू द हाईएस्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, इफ हेट्रो एटम बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप देन हेट्रो एटम गेट्स प्रायोरिटी विच हैव लीस्ट एटॉमिक नंबर। ठीक है, टू द सेम ग्रुप हेट्रो एटम। ठीक है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना, उसी के ग्रुप के एटम से इसको कंपेयर करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिखूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर सल्फर, सल्फर गेट्स प्रायोरिटी ओवर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गेट्स प्रायोरिटी ओवर फॉस्फोरस। बात क्लियर गई है? ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे भी चाहो तो लिख सकते हो, फॉस्फोरस गेट्स प्रायोरिटी ओवर सिलिकन, सिलिकन गेट्स प्रायोरिटी ओवर टिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी आगे चलता जाएगा, ये तो समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। इस ऑर्डर को अपन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन गेट्स प्रायोरिटी और सल्फर, सल्फर गेट्स प्रायोरिटी और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गेट्स प्रायोरिटी और फॉस्फोरस एंड देन आगे चलता जाएगा। क्लियर क्या? ठीक है, अब देखो नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं लिखूं इसको ऐसे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया है ना, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, समझ में आ रही है? ये दो एग्जाम्पल लिखे। देखो सबसे पहले तो अपन इनकी नंबरिंग करेंगे, है ना। नाम क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे वो एक अलग बात है, पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे, जो पहले आएगा उसी का नाम पहले आएगा। समझ रहे हो मेरी बात है? क्लियर ना? देखो इसको 1 नंबर दूँ, फिर 2, फिर 3, 4 और ये 5। बताओ इधर से गई नंबर तो इसको 3 नंबर मिला, इसको 1 तो मिलना ही है, इसको तो 1 ही देंगे। इसको 3 मिला, इधर से देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, तो बताओ 3, 1 2 3, तो 1 3। समझ में? तो बताओ फर्स्ट पे क्या है, ऑक्सीजन, फिर क्या है, नाइट्रोजन। तो मैं इसको लिख दूँ 1 3, पहले तो ये 1 इसका और 3 इसका। अब 1 किसका, ऑक्सा प्लस एजा प्लस ओल, तो नाम क्या लिखूंगी 1 3 ऑक्साजोल, है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका 1 3 ऑक्साजोल। क्लियर? इसका नाम देखो, बताओ 1 2 3 4 5। क्लियर? एक और नंबरिंग देखो 1 2 3 4, तो इधर से तो 4 मिल रहा है, इधर से 3, तो अपन 3 देंगे। तो क्या लिखूंगी इसका नाम 1 3 थाइजा थाइजोल, थाया प्लस जोल, थाया प्लस एजा प्लस जोल। क्लियर? क्या थाइजोल।
देखो क्या होता है कि जब अपन नाम लिखते हैं ना इनका, तो नाम लिखने में जो सेम वर्ड एक साथ आ जाते हैं, जैसे डबल ए आ गया है ना, या फिर क्या आ गया नॉर्मली कि ओ आ गया, तो ए को हटा देंगे और ए को लिख देंगे, समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3-थाइजोल। क्लियर क्या? इस तरीके से नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये कौन सा रूल हो गया इसका? 5वां रूल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या पढ़ेंगे अपन कि अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, देखो रिंग तो दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, रिंग तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसी भी तरीके की हो सकती है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी नोमेनक्लेचर करें तो सैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अलग नाम लिखेंगे, 6 मेंबर्ड के लिए अलग लिखेंगे, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए अलग और अदर हेट्रोएटम के लिए अलग, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे अनसैचुरेटेड के लिए अलग नाम लिखेंगे 5 मेंबर्ड के लिए, और 6 मेंबर्ड के लिए अलग नाम लिखेंगे, समझ में आ रही है। वो भी कब कैसे, कि कौन सा तो 5 मेंबर्ड है और कौन सा 6 मेंबर्ड है, दोनों में क्या होते हैं अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं, है ना, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ नेक्स्ट 6, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्या लिखेंगे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड का प्रेजेंस और सैचुरेटेड का मतलब एब्सेंस, ठीक है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक compounds following rules for the nomenclature, ठीक है। कैसे, अब देखो वो अपन डिसाइड करेंगे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना। तो यहाँ पे पहला देखो, पहला 4, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो इनका जो नाम लिखा जाएगा ना, है ना, सुन रहे हो मेरी बात है, ठीक है। वो अपन क्या लिखेंगे, सोफिक्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है, सोफिक्स के रूप में लिखेंगे। तो सैचुरेटेड के लिए अब देखो उसमें भी 2 कंडीशन है, यदि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो और अदर देन नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे मैं लिखूँ हेट्रो एटम, ठीक है, देखो ऐसे लिख लेते हैं हेट्रो एटम, और यहाँ पे लिख दिया सैचुरेटेड रिंग, कैसी है, सैचुरेटेड है, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हेट्रो एटम है ना, पहला लिखा इसमें इफ नाइट्रोजन एटम इज ए हेट्रो एटम, इफ नाइट्रोजन इज ए हेट्रो एटम, तब अपन सैचुरेटेड के लिए क्या लिखेंगे, ओलिडीन, और अनसैचुरेटेड के लिए क्या लिखेंगे, ओल, है ना, क्या लिखेंगे, ओलिडीन, और इसके लिए क्या लिखेंगे, ओल, है ना, एज ए सुफिक्स। इस बात का भी ध्यान रखना, है ना, पता चले कहाँ लगाना है ये, है ना। नेक्स्ट देखो, इफ अदर देन नाइट्रोजन हेट्रो एटम, है ना,
अगर नाइट्रोजन के अलावा हो तो देखो क्या लिखते हैं, ओलेन। क्या लिखेंगे, ओलेन। और इसको क्या लिखेंगे, वही ओल एज ए सोफिक्स। समझ में मेरी बात, इसको तो लिखेंगे ओलेन, इसको लिखेंगे ओल। देखो ओल, ओलिडीन और ओलेन क्या लिखेंगे, एज ए सोफिक्स, है ना। बात क्लियर ये, ठीक है। ये किसके लिए थी, 5 मेंबर्ड के लिए थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसमें भी नाइट्रोजन का कौन सा और अदर देन नाइट्रोजन के लिए कौन सा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं लिखूँ ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, है ना। आप देखो नंबरिंग कर सकते हो, समझ में आ रही है, क्लियर। तो देखो क्या लिखूँगी, इसका नाम ऑक्सा प्लस एजा प्लस ओलिडीन, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साजोलिडीन, ठीक है। क्या नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्साजोलिडीन, क्लियर। क्या समझ में आया, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, है ना। और 5 मेंबर्ड है तो इसके लिए सैचुरेटेड है, तो क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए ओलिडीन। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे इसका, ऑक्साओजिलिडीन, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इस तरीके से लिख दूँ मैं, है ना, तो ऑक्सा प्लस ओलेन, ऑक्सलेन। समझ में आ रही मेरी बात, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेन, समझे, ठीक है। ऑक्सोलेन इसका नाम हो जाएगा, क्लियर। 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग। अगर मैं ये लिख दूँ ये, तो इसका नाम क्या होगा, इसका क्या नाम लिखोगे आप लोग, थाया प्लस ओलेन, थाइलेन। बात क्लियर ना, ये भी क्या नाम लिखोगे, थाइलेन, क्लियर ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से इनका नाम लिखा जाएगा। ये हुई 5 मेंबर्ड के लिए बात। अब देखो 6 मेंबर्ड के लिए, सोफिक्स के रूप में लिखना है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखूँ 4 6 मेंबर्ड रिंग, वही यहाँ पे क्या लिखूँ, हेट्रो एटम। यहाँ पे क्या लिखूँ, सैचुरेटेड। यहाँ पे क्या लिखूँ, अनसैचुरेटेड, है ना। या तो रिंग सैचुरेटेड हो या रिंग अनसैचुरेटेड हो, है ना, क्लियर। क्या नेक्स्ट देखो, पहला, इफ नाइट्रोजन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ अदर देन नाइट्रोजन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट। बात समझ में है क्या, अगर नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट हो एक तो, और एक अदर देन नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट हो, तो सैचुरेटेड के लिए अपन क्या लिखेंगे, इनिडीन, और अनसैचुरेटेड के लिए क्या लिखेंगे, इन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या लिखेंगे, इनिडीन, क्लियर। और इसके लिए क्या लिखेंगे, इन। नेक्स्ट अदर देन हो तो इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, देखो इसके लिए नाइट्रोजन हेट्रो एटम प्रेजेंट है तो इसके लिए क्या लिखे अपन, इनिडीन। अगर अदर देन हेट्रो एटम है तो अपन क्या लिखेंगे, एन, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, इन, एज ए सोफिक्स। समझ में है क्या मेरी बात है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो इफ नाइट्रोजन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट देन वी विल राइट इनिडीन, इनिडीन, ये इनिडीन है ना। ये स्पेलिंग ऐसे है, INIDINE,
इनिडीन, और एज ए सुफिक्स, एंड फॉर अनसैचुरेटेड रिंग वी विल राइट इन एज ए सुफिक्स, ठीक है। इफ अदर देन नाइट्रोजन हेटेरोएटम इज प्रेजेंट, देन फॉर द 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग वी विल राइट एन, एंड फॉर अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हेटेरोएटम कंटेनिंग कंपाउंड वी विल राइट इन। बात क्लियर? क्या इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ, ये लिख दिया मैंने ये, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, एजिनिडीन। नाम क्या जाएगा इसका, एजा प्लस इनिडीन, है ना। अरे नाम क्या आएगा, एजा प्लस इनिडीन, तो नाम क्या हो जाएगा, एजिनिडीन। क्लियर? क्या नाम कैसे लिखोगे, एजिनिडीन। क्लियर? इस तरीके से लिखा जाएगा। अदर देन हो, जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, ये है ना, तो इसको क्या बोलोगे, ऑक्सेन। समझे आप लोग मेरी बात? इसे अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सा प्लस एन, ऑक्सेन। नाम क्या लिखा जाएगा, ऑक्सेन। क्लियर ये चीज़? बस इनको इस तरीके से लिखना था। और बताओ अनसैचुरेटेड के लिए तो लिखते आ ही रहे हो ना आप लोग, है ना, पिरिडीन मतलब एजीन। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो वो सब चीज़ तो ये तो बता ही रखा, करते आ रहे हैं अपन, ठीक है। जो नहीं बता रखा था वो क्या था, ये, और इन दोनों के एग्जाम्पल मैंने बताए। क्लियर ये? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब क्या हो, ऐसा हो सकता है ना कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की जो रिंग है उसमें 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ये भी तो हो सकता है कि उन डबल बॉन्ड को अपन हटा दे और वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दे, है ना। ऐसा हो सकता है ना। मैंने क्या कहा कि डबल बॉन्ड को हटा दे और डबल बॉन्ड की जगह क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन जोड़ दे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है। डबल बॉन्ड को हटा दे और डबल बॉन्ड की जगह अपन क्या जोड़ दे, क्या जोड़े अपन, हाइड्रोजन जोड़ दे, ठीक है। तो उनका नाम जब अपन लिखते हैं जहाँ पर भी हाइड्रोजन है, पहले तो उस पोजीशन को लिखेंगे। एक डबल बॉन्ड के सैचुरेशन के लिए अपन डाईहाइड्रो, 2 डबल बॉन्ड के सैचुरेशन के लिए अपन टेट्राहाइड्रो, और पूरा ही सैचुरेशन हो तो परहाइड्रो। समझ में आ रही है? क्लियर ना। तो अपन उसके लिए क्या लिखते हैं, परहाइड्रो, ठीक है, वर्ड लिखते हैं। क्लियर ये चीज़? ठीक है, एज ए प्रीफिक्स। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से उनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, देखो मैं इस चीज़ को, 7वां रूल है ना, देखो रूल नंबर 7, यहाँ पे लिखूँ, इफ इन द heterocyclic compound hydrogen atom is present in stand of डबल बॉन्ड। देखो मैंने क्या लिखा, इफ इन द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्टैंड ऑफ डबल बॉन्ड, देन फॉर द nomenclature we will write, क्या लिखेंगे, we will write dihydro for the 1 double bond saturation
टेट्रा हाइड्रो for the 2 double bond saturation and per hydro for the complete saturation। देखो मैंने क्या लिखा, इफ इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रो एटम इज प्रेजेंट इन स्टैंड ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी क्या लिखा, इफ इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन स्टैंड ऑफ डबल बॉन्ड, देन फॉर द नोमेनक्लेचर वी विल राइट डाईहाइड्रो for the 1 double bond saturation, tetrahydro for the 2 double bond saturation and perhydro for the complete saturation with their position, है ना, with ये V है ना, with their position एज ए प्रीफिक्स। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो नाम, इधर देखो, जैसे मैं एक तो लिख दूँ ये, है ना, एक में लिख दूँ ये, एक में लिख दूँ ये, है ना, इस तरीके से लिखूँ। क्लियर? ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 किधर से दूँ? 1 2 3 4 5 सेम नंबर, अपने को तो एक से मतलब है। ठीक है। बताओ इसका नाम क्या है? फ्यूरेन। बताओ ट्राइबल नेम इसका क्या हो गया? फ्यूरेन। समझ में ही मेरी बात है? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको देखना 1 2 3 4 5। बताओ 2 डबल बॉन्ड थे इसमें, गायब कितना? 1। तो एक के लिए क्या लिखेंगे? डाई। पोजीशन देखो 2 और 5, तो लिखूँ 2 5 डाई हाइड्रो फ्यूरेन। बात समझ में है क्या? इधर देखो कितने, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे गए, है ना। लेकिन अभी कितने? 2 के लिए तो अपन ने अलग पढ़ा है ना, टेट्राहाइड्रो। तो टेट्राहाइड्रो लिखूँ 1 2 3 4 5। तो क्या लिखूँ? 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। क्लियर? क्या क्या नाम हो जाएगा? 2 3 4 5 टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। समझ में मेरी ये बात? ठीक है। तो ये क्या थी? नोमेनक्लेचर थी आप लोगों के, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर अपन किस तरीके से करते हैं वो चीज़ थी। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ, खुद से करने हैं, खुद से करके बुक में टीपना है ना। बुक में से ही दे रही हूँ मैं, तो आप लोग बुक में से वो आंसर देख लेना। पहले खुद से लिखोगे फिर टीपोगे। समझ गई मेरी बात? ठीक है। वैसे तो आप लोग ही बहुत समझदार हो, समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को, है ना। चलो कोई ना, आप लोगों की मर्जी, मन करे तो टीपना, मन करे तो खुद से कर लेना। कई एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनके मैं करवा चुकी होंगी, है ना, फिर भी करना। ये हुआ
देखो कौन सा पाया जाता है कौन सा नहीं पाया जाता, इस बात में अपना माइंड मत लगाना, है ना। आप लोगों को तो सिर्फ नाम लिखने हैं इनके। कहीं लड़के बैठे रहो और बोलो ये इसका क्या नाम लिखे, हम इसका क्या नाम लिखें, समझ रहे हो, वो चीज़ मत करना। ये कितने दिए मैंने, 10, 12, 14, ये 14 एग्जाम्पल दिए हैं। इन 14 का नाम आप लोगों को लिखना है ना। आप लोग क्या करके लाओगे, इनकी नोमेनक्लेचर, ठीक है। लाओगे कहाँ, नोमेनक्लेचर करनी है ना, अपने पास ही रखना, कहीं लाना वाना नहीं इनको। देखो इधर एक और लिख लो, ये ऐसे, समझ में। अब ये 15 हो गए, है ना। 14 से इन लगते 15। इन 15 के आप लोगों को क्या देखने हैं, नाम लिखने हैं, ठीक है। नाम क्या करोगे, आप लोग खुद से लिख कर लाओगे। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, आप लोगों की नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की।